इंसान को जानने के लिए उसके आसपास के लोगों का समझना जरूरी है। ओके। फरीक टेलर, फरीक नाम के दर्जी से सारे कपड़े बना करते हैं इनके। कहते हैं लॉयर और डॉक्टर की तरह दर्जी और नाई भी एक इंसान के राजदार होते हैं। इस फरीक टेलर से मिलना पड़ेगा। गॉड मिस्टर रघु, क्या क्या करना होगा तुम्हारे लिए। ये कैसी जगह है? फारूक भाई। जी, आप कौन? जी मैं। अरे, आपको अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। आपको कौन नहीं पहचानता। माशाअल्लाह, आज जैसे जुम्मे की नमाज अदा हो गई। आइए बीवी, तशरीफ लाइए। बस बस। आप वो रघु के कपड़े बनाते हैं ना? जी, कौन रघु? मैं समझ गई, आपको किसी से बात करने के लिए मना किया होगा उन्होंने। लेकिन आप घबराइए मत, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके बारे में सब जानती हूँ मैं। आपकी बात अक्सर करते रहते हैं। आप ही के यहाँ से कपड़े सिलवाते हैं ना? जी जी जी। जी, मुझे उन्हें एक तोहफा देना था। मैंने सोचा आप ही से उनके लिए कुछ बनवा लूं। ओह, लेकिन आप थोड़ी देरी से आई हैं मोहतरमा। पार्टी तो आज ही है। तो आज पार्टी है। रघु के करीब जाने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? जर्नलिस्ट को तो इसकी खबर होगी। रोमा को फोन करती हूँ। खैर चलिए, रघु सर के लिए ये खाकसार ये भी कोशिश करेगा। देवता आदमी है। इस मोहल्ले को पूरा संभाला है उन्होंने। उनकी सरपरस्ती में कई परिवार पलते हैं। उनके लिए ये भी मंजूर। वैसे उनका पसंदीदा रंग काला है। तकरीबन 100-150 सूट होंगे काले रंग के। आप बताएं, आपको कौन सा सूट सिलवाना है? आप काले में बनवा दीजिए। ये लीजिए। मैं किसी को भिजवा कर उठवा लूंगी। थैंक यू। अरे लेकिन मोहतरमा, ये तो बहुत ज्यादा। हेलो। अफेयर। जिन्हें इनवाइट नहीं किया गया वो इस पार्टी में नहीं जा सकते, चाहे कोई भी हो। और लिस्ट रघु ने खुद अप्रूव की है। बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं चढ़वा सकी। लेकिन रोमा, कोई तो वे आउट होगा। एक रास्ता है। इनवाइट की ट्रू कॉपी है मेरे पास। इनविटेशन कार्ड नहीं है, उससे मिलता जुलता हूबहू वैसा ही इनवाइट है। उससे तुम उस पार्टी में पहुंच जाओगी। कभी कभी हम लोग भी ऐसे तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं अपना काम निकालने के लिए। That's great. Thank you very much. Of course, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। इतना भी टाइम नहीं लगा। आमने सामने आने का मौका मिल गया।
जी अंकल। ओके, हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। प्रेम अंकल से बात हुई है, बात फिर से वहीं आके अटक रही है। ये जो इन्वेस्टर्स है वो हमारे प्रोजेक्ट्स पर पैसा तो लगाना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं। जब मानव जीजू थे, उनके जो भी प्रोजेक्ट्स जब भी वो डायरेक्ट करते थे तो लोग आग बंद करके विश्वास करते थे। लेकिन अब एक हिट फिल्म चाहिए हमें, सिर्फ एक हिट फिल्म, नवरंग पर लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए। सर, हम आप ही का प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू करते? उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है एंड एवरीथिंग इज रेडी। और बजट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं कुशल, नहीं, ये फिल्म अब दोबारा नहीं बनेगी। बट सर, मैंने कहा ना, ये फिल्म लिखी गई थी लक्ष्मी और समर के लिए। एंड प्लीज इस फिल्म के बारे में अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, प्लीज। ऑलराइट सर। और वैसे भी यार, मार्केट में लोगों का विश्वास पाने के लिए एक हिट फिल्म की जरूरत होती है, ना कि एक नए डायरेक्टर की जो कामयाब हो, जो हिट डायरेक्टर हो, जिसपे हमारे इन्वेस्टर्स पैसा लगा सके। राइट करण? हाँ दी। कुछ नहीं। दी बोलिए ना, आप कुछ कहना चाहती हैं? वो इस किताब में लिखा है कि मानव जी के एक असिस्टेंट थे आदित्य, वो उनके फेवरेट थे। हाँ, आदित्य सेन नाम है उनका। लेकिन अब तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं, उनका खुद का बैनर है। और जिस तरह से आप सजेस्ट करी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी फिल्म करेंगे थी। लेकिन इसमें तो लिखा है कि वो मानव जी को बहुत मानता है, मानव जी उसके आदर्श है, मानव जी का काम करने का स्टाइल और तरीका सब इन्हें बहुत अच्छे से आता है। आज अगर नवरंग को उनकी जरूरत है तो मुझे लगता है कि वो जरूर मदद करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना दी, आदित्य सेन बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं, वो हमारी फिल्म नहीं करेंगे दी। सर, अब क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा सर? मुझे लगता है कि एक बार हमें आदित्य से बात जरूर करनी चाहिए। जहां हम इतनी सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ना तो है ही, क्या पता बात करने के बाद हाँ हो जाए। ठीक है दी। और भैया, क्या हाल चाल है? ये रघु साहब का ही बंगला है ना? क्या काम है? चलो जाओ यहाँ से। अरे भैया, गुस्सा क्यों होते हो? वैसे कौन से गांव से हो? अभी कहा ना, जाओ यहाँ से, चलो। सुना है साहब हैं अच्छे आदमी। मैं सोच रहा हूँ अपनी नौकरी छोड़कर इनके यहाँ लग जाऊं। कैसा सोच रहे हैं? वैसे साहब है कैसे आदमी? साहब हीरा आदमी हैं। वो कहते हैं ना कि वक्त के हिसाब से चलने वाला आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। थोड़े से कड़क हैं, लेकिन है उसूल के पक्के। अभी कहा है ना कि हम भी यहाँ पे नया नया काम पे लगा हूँ। कल ही हम टीवी पे देखा कि साहब अपने ड्राइवर को बचाने के लिए उसका इल्जाम पूरा अपने सर पे ले लिए। बताओ, कोई मालिक ऐसा करता है क्या? हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर अब देखो, कहा है कि अब साहब का चाय पीने का टाइम हो गया है। बराबर 9:05 पे साहब चाय पीने बाहर निकलते हैं। घड़ी गलत हो सकती है, लेकिन हमारे साहब नहीं। तो भैया जाओ यहाँ से, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ भैया, धन्यवाद धन्यवाद।